हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। मिस याओ हुआ दो के पास आती है एक बिजनेस प्रपोजल लेके, लेकिन हुआ दो इसे साफ मना कर देता है कि हमारी कंपनी बड़े प्रपोजल को ही एक्सेप्ट करती है। मिस याओ अपने पापा के पास जाती है तो उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें हुआ दो से शादी कर लेनी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारा डेट भी फिक्स कराता हूँ, तभी हमारे बिजनेस में कुछ तरक्की हो सकती है। एंड मैंने उसके कुछ शेयर होल्डर से बात भी की है। मिस याओ भी शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि इनका पूरा ध्यान अपने काम के ऊपर था। आज इसका ड्राइवर बन के पहला दिन था। एक फूल बेचने वाली इसकी सरी हुए जा रही थी। मिस याओ को आते देख एकदम इसे ले लेता है इसे भगाने के लिए, लेकिन मिस याओ कहती है कि दूर हटाओ, मुझे इससे एलर्जी है। आज इसका पहला दिन था इसलिए मिठाई भी लेके आया था, लेकिन मिस याओ को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो ये सब फेंक देती है। हुआ शौकीन के 47 मार्क्स आए थे जो कि इसके लिए तो बहुत ज़्यादा थे बिकॉज इसने इतने मार्क्स कभी अचीव किए ही नहीं थे। लेकिन मॉनिटर से बताता है कि इतने मार्क्स से तुम उस कंपनी में वापस नहीं जाने वाली। मिसवा कहती है कि इससे अच्छे काम करो ना, मेरे भाई के ऑफिस में जाओ, उसका एक लॉकर होगा, उसमें मेरे दादाजी की विल रखी होगी क्योंकि वो मुझे हायर बनाना चाहते थे। लेकिन किसी के ऑफिस में इतना घुरना, ऐसे घुसना आराम बात नहीं थी। ये हुआ शौकीन को आइडिया देता है कि तुम वहाँ पे जॉब कर लो। एंड ये जॉब थी सफाई कर्मचारी की जो काम हुआ ने कभी भी नहीं किया था। अब इसे सारे काम करने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मॉनिटर से कूड़े के पास ही छोड़ के चला जाता है, इसलिए इस आंटी के डांटने पे से सारा कूड़ा अपने आप ही अंदर करना पड़ता है, जिसपे नहीं बाद में काफ़ी सुनाती है कि देखो मैं यहाँ से गंदी हो गई, यहाँ से वगैरह वगैरह, अब मैं तुम्हें भी ऐसे ही गंदा करूँगी। हुआ दो अपनी गर्लफ्रेंड को एक बहुत बड़ा घर गिफ्ट करता है, लेकिन ये इसे लेने से मना कर देती है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है। लेकिन हुआ दो कहता है कि तुम हमेशा से एक अच्छा घर चाहती थी, अब तुम मेरे घर पे नहीं आ रही हो तो मुझे तुम्हें ये गिफ्ट करना पड़ा जो कि फ्यूचर में हम दोनों का घर होगा। मॉनिटर इसे काफ़ी स्ट्रिक्टली डांट रहा था, जिस पे सुना देती है कि तुम मुझे टीचर हो तो मुझे समझा भी तो सकते हो, हमेशा डांटते ही रहते हो, तुम्हें एक बिन माँ बाप की बच्ची पे दया नहीं आती ना। मॉनिटर का थोड़ा दिल पिघलता है न अपने आप ये इसे सिखाना स्टार्ट करता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा था इसलिए इसे छोड़ के चला जाता है। ये गावरेन की शॉप की सफाई करते हुए इससे पूछ रही होती है कि तुम्हारे वो लीडर कितने अजीब है, कभी मुझे डांटते हैं कभी काफ़ी अच्छा बिहेव करते हैं। तभी ये देखती है कि इसकी जानी दुश्मन साशा यहाँ पे आ रही है जो इसे ऐसी हालत में देख के चिढ़ा सकती थी, इसलिए ये भी यहाँ पे एक कस्टमर के रूप में आ जाती है। इन दोनों की हमेशा की तरह बहस स्टार्ट हो जाती है। जो भी कपड़े हुआ शौकीन ले रही थी इससे ले रही थी कि इसे तो मुझे पसंद किया है, बार बार ये ऐसा ही कर रही थी। लास्ट में हुआ काफ़ी सारे कपड़े लेती है तो इन सबको भी खरीद लेती है। हुआ कहती है कि सारे कपड़े मेरे होंगे क्योंकि मैं यहाँ की VIP मेंबर हूँ, तो ये भी कहती है कि आज से मैं भी हूँ। हुआ कहती है कि मैं 20,000 में बनी थी तो ये कहती है मैं 40। हुआ कहती है कि 60 तो ये कहती है 80। एंड वो बोल देती है कि चलो तुम ही रखो। एंड इस तरीके से इसने गावरेन की शॉप की काफ़ी चीज़ें बिकवा दी थी और इसका काफ़ी फ़ायदा कर दिया था। एंड इसे पता चलता है कि इसे जॉब मिल गई, ये काफ़ी ज़्यादा खुशी में इसे हक करती है, लेकिन इसे अपना रूप बदल के वहाँ जाना था जिससे इसका भाई इसे पहचान ना सके। बिना मेकअप के भी ये पहचान में आ रही थी। इसका लुक चेंज करने के लिए मॉनिटर कहता है कि तुम्हें अपने बाल कटाने पड़ेंगे, जो कि इसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं थे, इसलिए विग का यूज़ करती है जिसमें किसी आंटी से कम नहीं लग रही थी। बस में जब मॉनिटर काफ़ी ज़्यादा रश देखता है तो ये हुआ को प्रोटेक्ट करके खड़ा हो जाता है, जिसपे से काफ़ी अच्छा लगता है। ना हुआ अपनी सफाई वाली मशीन लेके हुआ दो के ऑफिस में पहुंच जाती है एंड लॉकर ढूंढना स्टार्ट कर देती है। तभी यहाँ पे हुआ दो आ जाता है, ये यहाँ पे छुप जाती है। हुआ दो को काफ़ी गुस्सा आता है कि इतनी बड़ी मशीन इसके रूम में कोई कैसे छोड़ के चला गया। चैन चिंगरांग इसे यहाँ पे छुपे देख लेता है एंड पहचान भी लेता है, इसीलिए इसे यहाँ से निकलने में हेल्प करता है। लेकिन जैसे कि इसने अपनी मशीन यहीं पे छोड़ दी थी तो हुआ दो इसे अपने ऑफिस की नौकरी से हटा के फर्स्ट फैक्ट्री में भिजवा देता है क्योंकि इसके हिसाब से इसे फालतू नौकरों की वहीं पे ज़रूरत थी। लेकिन जैंग जिंगरांग फर्स्ट फैक्ट्री में काम करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था। ये वहाँ के लैब में कुछ प्रोडक्ट्स बनाना चाहता था, लेकिन हुआ दो इसे बोल देता है कि वो कंपनी तो वैसे ही बंद होने वाली है क्योंकि इस कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, सॉरी उस फैक्ट्री को। फर्स्ट फैक्ट्री में जाने की वजह से इसके हाथ से मौका निकल गया था अपने भाई के लॉकर में से वो डॉक्यूमेंट्स निकालने का, लेकिन ये फर्स्ट फैक्ट्री में जाना चाहती थी क्योंकि इसके दादाजी उस फैक्ट्री से काफ़ी इमोशनली जुड़े हुए थे। यहाँ पे इसे अपने आइडेंटिटी छुपाने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ की यूनिफॉर्म इसे काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी थी। बट ये सोचती है कि जब मैं हायर बनूंगी तो सबसे पहले यहाँ की यूनिफॉर्म चेंज कराऊंगी। यहाँ पे सभी को पता था कि ये मिस हुआ है हुआ दो की बहन, एंड साथ में ये भी कि इसकी 3 लड़कों के साथ वीडियो वायरल हो गई थी, इसलिए सभी इससे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ रहे थे। सिर्फ एक इसके साथ काफ़ी सही से बिहेव कर रही थी। यहाँ पे आके इसे पता चलता है कि यहाँ के वर्कर काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि इन्हें अच्छी सैलरी नहीं मिल पाती। हुआ ने ऐसे काम कभी नहीं किए थे, इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है।
जिसपे यहाँ का बॉस इसे सुनाता है कि तुम्हारी इस गड़बड़ी की वजह से मशीन खराब हो गई जो कि 5 मिलियन की थी। अब तुम सभी को वो पे करना पड़ेगा। इससे तो बाकी सब और भी ज्यादा चिढ़ जाती हैं कि हुआ की वजह से इन सब की भी सैलरी कटेगी। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि 5 मिलियन ये कहाँ से लेके आएंगे। गावरेन इसे बताता है कि जितनी तुम्हारी सैलरी है उस हिसाब से तो अगर तुम कुछ भी ना खाओ पियो तब भी तुम्हें कई साल लग जाएंगे 5 मिलियन कमाने में। ये हेल्प के लिए चेंजिंग रंग के पास जाना चाहती थी लेकिन ये इसे रोक देता है। बट ये तो यहाँ पे आ जाता है जिसने अपना नाम मिसुआ को चैन लॉन्ग पिन बता रखा था। मॉनिटर से पूछता है कि तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे पता। बट ये कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं करने आया, मिसुआ से करने आया हूँ। मिसुआ इसके बॉस चेंजिंग रंग भी काफी ज्यादा गुस्से थी कि उसने उससे एंगेजमेंट क्यों तोड़ी। बट ये इसे बताता है कि मैं आपकी इसी बारे में हेल्प करने चाहता हूँ। वहाँ ऑफिस में भी मैंने इसीलिए तुम्हारी हेल्प की। कम से कम अब तो मुझे अपना नंबर दे दो, लास्ट टाइम तो तुमने उस मॉनिटर का दिया था। मॉनिटर ने बात करते हुए देख रहा होता है। इसका तो पता नहीं लेकिन इसके दोस्त को काफी गुस्सा आ रहा था कि मिसुआ किसी और लड़के के साथ इतनी देर से क्यों बातें कर रही है। रात भर मॉनिटर इसकी कंपनी की मशीनरी के बारे में सर्च कर रहा होता है एंड ये भी काफी परेशान होती है कि 5 मिलियन ये कहाँ से लाएगी। अगले दिन इसे पता चलता है कि इनकी फैक्ट्री में एक नया डिप्टी फैक्ट्री डायरेक्टर आया है जो मशीनरी सही कर रहा है, जो कि था मॉनिटर। इसे यहाँ पे देख के काफी ज्यादा खुश होती है। मॉनिटर इन सभी के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए काफी सारी बातें करता है एंड घर पे आके इससे कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अगर बताया होता तो मैं रात भर इतनी परेशान ना होती। मॉनिटर ने बताता है कि वहाँ का डायरेक्टर बनने के लिए ये उसी शेयर होल्डर के पास गया था जो कि हुआ दो को एक आंख नहीं भाता। मॉनिटर को पता था कि सिर्फ यही एक मिसुआ एंड उसके दादाजी की साइड है, तो ये इन्हें बताता है कि इनके पास एक रिकॉर्डिंग भी आई थी लेकिन हुआ दो ने वो डिलीट कर दी एंड इन्होंने ही मॉनिटर को उस कंपनी का डायरेक्टर बनने की परमिशन दी थी। हुआ शॉकिंग काफी ज्यादा खुश होती है कि ये अब वहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए कोई है, लेकिन मॉनिटर से साफ क्लियर कर देता है कि मैं तुम्हारी वहाँ पे कोई हेल्प नहीं करने वाला। मिसुआ बाकी लेबर्स के साथ एक्सरसाइज करने पहुंचती है जहाँ पे इसने अपनी ड्रेस अलग ही तरीके से मॉडिफाई कर ली थी। सब इस बात पे इससे काफी ज्यादा चिढ़ रही थी। ये बात मॉनिटर नोटिस कर लेता है। ये सभी को अच्छे से काम करने के लिए प्रेस कर रहा था, जिसमें से कुछ लोगों की शिकायत थी कि काम तो हम अच्छा करते हैं लेकिन हमें सैलरी अच्छी नहीं मिलती, बल्कि इन्हें सैलरी कभी टाइम पे भी नहीं मिलती। इसलिए मॉनिटर इनसे वादा करता है कि अब की बार जितना भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसी हिसाब से इनकी सैलरी बढ़ जाएगी, इन्हें बोनस वगैरह भी मिला करेंगे। इस बात से सभी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इस सब के बाद ये हाउ शॉकिंग को स्टेज पे बुलाता है। इसे लगा था कि शायद इसके कपड़ों की तारीफ होगी, लेकिन मॉनिटर कहता है कि तुम सभी को डिसिप्लिन में रहने के लिए सेम कपड़े पहनने चाहिए एंड इस तरह के मॉडिफाइंग हुए कपड़े बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। मिसुआ इस पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है बाद में कि तुमने मेरी सबके सामने बेइज्जती कर दी, बट फिर अपने आप को ये बोलकर समझा लेती है कि जब मैं हायर बनूंगी ना तब तुम्हें मैं देखूंगी। हुआ तो इस पे गुस्सा होता है कि तुमने मुझसे बिना पूछे उसे वहाँ का डायरेक्टर क्यों बना दिया, लेकिन ये कहता है कि तुमने मुझे 3 महीने देते उस फैक्ट्री की सेल्स को बढ़ाने के लिए, अब मैं कुछ भी करूँ उसका तुमसे कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। अब बाकी शेयर होल्डर से दोबारा कहना स्टार्ट करते हैं कि आपको मिस याओ से शादी करनी चाहिए, आपका बिजनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर आपको इन जैसा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिस याओ मॉनिटर से काफ़ी ज़्यादा नाराज चल रही थी। ये भी अपने काम में काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही थी एंड मॉनिटर भी कंपनी के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा था। काम करते हैं मॉनिटर इसकी हेल्प के लिए यहाँ पे आता है, लेकिन ये इसे मना कर देती है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये इसके लिए खाना भी बनाता है, बट ये इसे बिना बात करे ही चली जाती है। ये रात भर ऐसे ही सोचती रहती है, जिसकी वजह से ये सब काम करते हुए नींद आ रही थी एंड ये फिर से अपने काम में गड़बड़ी कर देती है। बाकी सब इसकी हेल्प करना चाहते थे, लेकिन मॉनिटर बोल देता है कि इसकी हेल्प कोई नहीं करेगा, ये अपने आप इसे करेगी जिसने ये गलती की है। बाकी सबकी छुट्टी हो जाती है एंड ये यहाँ पे सैड होके बोल रही थी कि तुम्हें मेरी मेहनत दिखती क्यों नहीं है। एंड इसे यहाँ पे चोट भी लग गई थी। ये बोल रही थी कि मैंने चेंज होने के लिए इतना सारा किया है लेकिन तुम्हें कभी भी कुछ नहीं दिखता। घर पे इसे दवाई लगाने आया था इसकी चोट पे, लेकिन ये सुनाती है कि मुझे लगा था तुम मेरी वहाँ पे हेल्प करने आए हो, लेकिन तुमने तो मुझे और बुली करना स्टार्ट कर दिया। मॉनिटर इसे समझाता है कि जो स्ट्रिक्टनेस मैं तुम पे दिखा रहा हूँ उससे तुम्हारी ही अच्छी प्रोग्रेस होगी, लेकिन इसे समझ में नहीं आता। घर पे मॉनिटर के साथ रहने से अच्छा ये गावरेन की शॉप पे आ जाती है। ये दोनों भी इसे ढूंढते यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो मिसुआ ने बताती है कि क्या मैं यहाँ पे कपड़े लेने के लिए आई थी, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई भी कपड़े पसंद नहीं आ रही, इसलिए मैं अब दूसरी शॉप पे जाती हूँ। सभी इसे मनाने के चक्कर में इसे ड्रेसेस ऑफर करते हैं, लेकिन इसे इनमें से कोई भी अच्छी नहीं लगी थी। अपने आप ही अलग ड्रेसेस चूज करती है। शॉपकीपर इसकी काफ़ी तारीफ करती हैं कि आपने तो बिल्कुल लेटेस्ट फैशन वाली ड्रेसेस चुनी है। इससे इन सबको भी मिसुआ की क्वालिटीज़ के बारे में पता चलता है एंड मिसुआ को तो अब रेट कम करने के लिए बार्गेनिंग भी आ गई थी। सामान उठाने में इसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन ये मना कर देती है। तभी एज अ फ्रेंड चेंजिंग रान आता है, जो कि इसके लिए रेड रोजेस लेके आया था। मॉनिटर कहता है कि फ्रेंड्स को रेड रोजेस नहीं दिया करते,
लेकिन हुआ कहती है कि मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मॉनिटर ने हुआ के लिए स्नैक्स बना रखे थे, लेकिन ये इसके साथ डिनर पे चली जाती है। ये सब फिर देखते हैं कि मॉनिटर को हुआ की कितनी चिंता हो रही है, इसलिए इसे बोल देते हैं कि इतनी चिंता है तो वहीं पे चले जाओ ना। एंड लोकेशन तो हमेशा से इनके पास थी ही। ये इसके सामने मॉनिटर की काफ़ी चुगली कर रही होती है कि वो मेरा टीचर है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मुझे हमेशा बुली करेगा। अब तो मेरी फैक्ट्री में पहुंच गए मुझे बुली करने के लिए। ये इसे बोल रहा होता है कि चलो अपनी सैडनेस को भगाने के लिए तो ड्रिंक कर लेते हैं, लेकिन मॉनिटर इसे डांट देता है कि तुम एक लड़की को ऐसे ड्रिंक क्यों करा रहे हो। चैन जिंगरांग कहते हैं कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, तो ये कहता है कि इसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। चैन जिंगरांग कहता है कि तुम तो इसकी खुद की ख्वाहिशों का भी गला घोट रहे हो, देखो तुम्हारे साथ कितनी सैड है। बट मॉनिटर से बोल देता है कि वो हमारा अपना आपस का मामला है। एंड हुआ को यहाँ से ले जाता है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ के पास वो रिकॉर्डिंग कैसे पहुँच गई थी इसका। ये डिटेक्टिव इसे सलाह देता है कि आप इस बात के लिए भी तैयार है ना कि वो रिकॉर्डिंग किसी न किसी के पास तो है ही, तो वायरल भी हो सकती है, तो आप बाद में सोच कर रखना। चैन जिंगरांग अब मिस हुआ के लिए उसकी हेल्प करने के लिए फर्स्ट फैक्ट्री में जाना चाहता था। पहले तो इसे मना करता है, लेकिन फिर ये सोचता है कि वो फैक्ट्री से किसी न किसी तरह बंद करवानी है, इसलिए इसे कहता है कि वहाँ की बहुत सारी पुरानी मशीनें होंगी, लेकिन तुम खुल के खर्चा करना, सभी को बदल देना। क्योंकि इसे पता था कि अगर मशीनें कम होंगी तो इन्हें खरीदने के लिए खुला खर्चा करेगा और उस फैक्ट्री में इतने पैसे नहीं है। चैन जिंगरांग के यहाँ पे पहुँचने पे बहुत सारी लड़कियाँ इस पे लट्टू हो गई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा तो ये जो कि पहले से ही मिसुआ की काफ़ी दुश्मन थी। ये यहाँ पे डायरेक्टर बन के आया था, इसके आने पे मिसुआ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। बट मॉनिटर को इस पे गुस्सा आता है, इसे बात करने के लिए लेके जाता है। इससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन ये कहता है कि देखो मैं यहाँ पे अब डायरेक्टर हूँ एंड तुम मेरे असिस्टेंट, तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता मुझसे कुछ भी पूछने का, तुम सिर्फ एक असिस्टेंट डायरेक्टर हो। इन दोनों को बात करते देख के पूछता है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या, तो चैन जिंगरांग कहता है कि हाँ ये मेरा बचपन का दोस्त था, बचपन में हम दोनों एक साथ पढ़ते थे। बट मॉनिटर ये बोल के चला जाता है कि मुझे नहीं याद मेरा वो ऐसा कोई क्लासमेट था। अब चैन जिंगरांग को इसे ये बोलना पड़ता है कि इसके मजाक करने की आदत अब तक गई नहीं। ये सबसे पहले यहाँ की पुरानी मशीनरी को देखकर नई खरीदने का डिसीजन लेता है। ये इसे बताता भी है कि वो तो बहुत ज़्यादा महंगी होने वाली है, लेकिन इसे तो पहले ही हुआ ने बोलकर भेजा था, इसलिए इसे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं थी। यानी बोल देता है कि जब मशीनरी अच्छी होगी तभी तो प्रोडक्शन अच्छी होगी एंड तभी प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। यहाँ पे आते ही चैन जिंगरांग मिसुआ को अपना असिस्टेंट बना लेता है। ये काफ़ी खुश होती है कि इसे अब यहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बाकी सब इससे बहुत ज़्यादा चिढ़ गई थी कि ये तो साफ सीधा नेपोटिज्म हो रहा है। वो हुआदो की बहन है, इसलिए उसे बिना एबिलिटी के ही असिस्टेंट बना लिया गया, ना मैं यहाँ पे काम करने के लिए छोड़ दिया गया। मॉनिटर इसे समझाता है कि तुम्हें उसका असिस्टेंट बनने नहीं जाना है, तुम्हें यहाँ पे रह के सबका सपोर्ट हासिल करना है, सबका आइडल बनना है, जिससे सभी तुम्हें सपोर्ट करें कि तुम इस कंपनी की हायर बनने के लिए परफेक्ट हो। लेकिन अच्छे खासे असिस्टेंट की जॉब को छोड़ के अब ये काम थोड़ी ना करना चाहेगी। मॉनिटर से समझाता है कि ऐसे तो तुम्हारे लाइफ बिल्कुल ईजी हो जाएगी, तुम्हारा इन सभी लेबर से कनेक्शन टूट जाएगा, ये तुमसे चिढ़ने लगेंगे, हमने जो इतनी मेहनत की वो सारी खराब हो जाएगी। बट तभी चैन जिंगरांग आके इसे बुला लेता है। ये भी जा रही होती है, लेकिन मॉनिटर से रोक लेता है। इसी के साथ एपिसोड भी खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।